Hariom, Jai Shri Krishna. Hope you all have followed and hope you all are following and practicing all the kriyas in first two sessions. हमने क्या क्या सीखा, एक छोटा सा रिवीजन हो जाए वापस. कार दर्शन, नेत्र स्नान, जल धोती, जल नेती, फिर वज्रासन में बैठना, प्रार्थना करना, गायत्री मंत्र किस तरह से बोलना. फिर हमें कल काफी सारी मुद्राएं सीखी, ब्रह्म मुद्रा, योग मुद्रा, नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज. अब ये सब करते करते हम वज्रासन में ही बैठे हैं ऐसे. तो काफी प्रेशर इधर आता होगा, तो हम इसे रिलैक्स करने के लिए पैर को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं और ऐसे मूवमेंट्स कीजिए. यू विल फील रिलैक्स इन योर दिस पार्ट. फिर एक पैर को उठाइए और ऐसे दबाइए, दूसरे पैर को उठाइए, ऐसे दबाइए. फिर राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड पे रखिए. दिस इज एन एडिशनल एक्सरसाइज. ये आपकी पेट की और थाइस की चर्बी कम करने के लिए है. आपको ऐसे 10 to 12 टाइम्स करना है एक साइकिल, और फिर इसी को ऑपोजिट घुमाना है ऐसे अगेन 10 to 12 टाइम्स. नो डाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, जिम में जाने की जरूरत नहीं है. फॉलो दिस रेगुलरली. आपको आपके पेट और थाइस की चर्बी कम होगी और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. और जब आप ऐसे करते हो, यहाँ से आपके पैर ऐसे स्ट्रेच मत कीजिए, यहाँ पे खिंचाव आने दीजिए दिस वे. अब ये हमारा रिलैक्सेशन हो गया. ये एक चक्की पीसने की एक्सरसाइज हो गई. अब हम पूर्ण पद्मासन में बैठेंगे. इस तरह से पूर्ण पद्मासन बैठते हैं. ये हमारी मुद्रा ऐसे होनी चाहिए, ऐसे बैठने के लिए. आई विल सिट इन अर्ध पद्मासन. ये मेरा अर्ध पद्मासन है. और अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे. एक नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है थंब से. यहाँ से हम ब्रीथ इन करेंगे, फिर यहाँ से बंद करके ब्रीथ आउट करेंगे. इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं. अगर हम यहाँ से ब्रीथ इन करते हैं फिर इसको दबाते हैं, तो लोग यहाँ से भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए. सबसे पहले देखिए, दिस इज माई पोजिशन. ब्रीथ इन मैंने आपको बताया था, हम जब भी ब्रीथ इन करते हैं हमारा पेट फूलना चाहिए. ब्रीथ आउट करते हैं पेट अंदर जाना चाहिए. इट इज वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इग्नोर मत करिए. आई विल स्टार्ट इट. ब्रीथ आई मीन नॉट रेचक, सॉरी, इट इज अ पूरक नाउ. पूरक, रेचक, अगेन पूरक, रेचक. अभी इसी तरह से हम दूसरे हाथ लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को थंब से बंद करेंगे. जैसे मैंने राइट को थंब से बंद किया था, वैसे मैं लेफ्ट थंब को यहाँ से बंद करूंगी और यहाँ से ब्रीथ इन करूंगी. पहले पूरक, रेचक, पूरक, रेचक. ये आपको 7 to 8 टाइम्स करना है. अब हम जाएंगे कपालभाति की तरफ. कपालभाति इज अ लाइफ सेवियर नाउअडेज. आपको स्नीजिंग, कोल्ड, कफ, कोरोना, ये सब चीजों की मेन प्रिकॉशंस है कपालभाति. और इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो भी. तो हम कपालभाति कैसे करते हैं? कपालभाति में मैं राइट हैंड लेती हूँ, अपने एक नासिका को बंद करूंगी, राइट नासिका, राइट नोज को बंद करूंगी और अर्धपूरक, ये मैंने पूरक किया. और फिर कंटिन्यूस करना है. हमारे गुरु ने जब हमें सिखाया था, उनका नाम हरीश भाई है, उन्होंने हमें एक रिदम दी थी सिखाने के लिए. बहुत ही मजा आती है. ये वो रिदम सुन के करने में हमें
इजी लगता है। ऐसे ही करेंगे तो हार्ड लगेगा, बट प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। हाउ टू पुट ए रिदम, ये आपको एक नासिका 54 टाइम्स करनी है, दूसरी नासिका से 54 टाइम्स करना है। तो रिदम देंगे आप 54 टाइम्स। मैं बताती हूँ आपको। ये हाथ आपको सीधा रखना है। आई हैव क्लोज्ड माई नॉस्ट्रिल्स। स्टार्ट। ये 54 टाइम्स रिदम पे मैंने एक नासिका से किया है। अब अगेन 54 टाइम्स मैं दूसरी नासिका से करूंगी। स्टार्टिंग में 54 टाइम्स पॉसिबल नहीं होगा और इसकी स्पीड आपको फास्ट करनी है धीरे धीरे से। अभी मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट अ रिदम फॉर 54 टाइम्स। I have stopped for 51 times क्योंकि और 3 टाइम्स मेरे से नहीं हुआ, बट विथ प्रैक्टिस यू विल एबल टू डू इट। तो टोटल हम लोग ने 108 टाइम्स कपालभाति की है। कपालभाति से हमारी पुरानी सर्दी, पुराना कफ जो भी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम वाले को ये एक्सपर्ट के अंडर करना है। बट ये कफ वगैरह की जो बार बार हमें कंप्लेन आती है, ये करने से काफी अच्छी इफेक्ट होगी, कंप्लेन कम हो जाएगी एंड होप सो ना बंद ही हो जाए। सो डू प्रैक्टिस कपालभाति नाउअडेज एवरी डे, ओके। और कफ वगैरह की कंप्लेन तो कम होती है। लंग्स, द फंक्शन ऑफ लंग्स बिकम स्ट्रोंगर और हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन करती है। किडनी को इट इज कॉल्ड इंटरनल एक्सरसाइज। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्सरसाइज कर लेते हैं। बेली फैट इज ऑल्सो रेड्यूस्ड। अब हम उद्धर अब पद्मासन में बैठ के ही हम उज्जयी, मध्य उज्जयी की क्रिया करेंगे। ये क्रिया ऐसी है, हमें घर्षण युक्त रेचक और पूरक करना है। ये रेचक करना है थ्रोट की आवाज से, पूरक करना है थ्रोट में आवाज निकाल के। ये क्रिया हमें 4 से 5 बार करनी है और हमें खांसी आनी चाहिए। मतलब अगर हमें खांसी आई तो हमारी ये क्रिया बराबर हुई है। अभी मैं रेचक करूंगी, दैट इज ब्रीथ आउट, पूरक। ये ऐसी आवाज थ्रोट से निकलनी चाहिए। आपको यहाँ तकलीफ भी होगी थोड़ी सी, बट आपका ये पैसेज 7 पैसेजेस जिसे कहा जाता है वो पूरा क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो ये हो गई उज्जयी क्रिया, घर्षण युक्त रेचक पूरक। आवाज निकालने के साथ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को उज्जयी कहते हैं। अभी इसमें है मध्य उज्जयी, जो हमें हमारी वेस्ट पे हाथ रखना है, शोल्डर स्ट्रेट, आपका चेस्ट पार्ट थोड़ा आगे आ जाएगा। और मैं अभी ब्रीथ आउट करूंगी, रेचक करूंगी। पूरा इस तरह 6-7 बार करना है। आपको खांसी भी आएगी, आपको मैं कंटिन्यूस 7 बार करके बताती हूँ। देखा आपने, ऐसे खांसी आनी चाहिए, आपका ये पैसेज पूरा क्लीन हो जाएगा। सेम इसी तरह से
हाथ फोल्ड, थम्स क्रॉस्ड, यहाँ पे रख के रेचक पूरा। यहाँ आप देखेंगे सांसें मुंह से नहीं, हम लोग नॉर्मली नेजल से करते हैं। इस तरह से हमें 6 से 7 बार करनी चाहिए और हमें खांसी आएगी तो हमारी क्रिया बराबर हो रही है। सेकेंडली मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। ओके, उज्जैन से हमारा थ्रोट द पैसेज ऑफ थ्रोट क्लीन हो जाते हैं, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस एंड पैरालिसिस, फिर जिनको पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, ये सब के कंप्लेन कम होते जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी डाइजेशन कैपेसिटी प्रॉपर फंक्शन होगी। दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ उज्जैन। अब हम शितकारी सीखेंगे। शितकारी इज द एक्सरसाइज फॉर टीथ एंड गम्स। जिसको भी दांत या गम्स दुखते हैं और हमारे अंदर काफी गर्मी है तो हम ठंडक पैदा कर सकते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज है। इसमें हमारी टंग दांत के पीछे जानी चाहिए, इस तरह से ऐसे, और हमें इसी पोजीशन में हमें ये इमेजिन करना है कि हमको बाहर की एयर सक करनी है। आई विल शो यू। इस तरह से आई विल शो यू अगेन। और ये एक्सरसाइज हमें रेचक पूरक के साथ ही करनी है। 1 to 2 सेकेंड्स रुकना भी है। तो इसे कहते हैं हम शितकारी। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। कंप्लीटली रेचक, रुकिए, एयर सक करके रुकिए और फिर ब्रीथ इन करिए। आई विल शो यू अगेन। इससे आपके टीथ और गम्स के प्रॉब्लम कम होंगे, एसिडिटी के प्रॉब्लम कम होंगे, बिकॉज इट जनरेट्स कोल्ड इन योर इंटरनली, अंदर ठंडक पैदा करता है। एंड सेकेंडली इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर वर्किंग ऑफ इंटेस्टाइन्स, और कहीं इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसका फंक्शनिंग प्रॉपर होगा। अब हम सीखेंगे शीतली। शीतली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम अपने टंग से एयर सक करेंगे। कंप्लीटली रेचक, आपको अपनी टंग से एयर खींचनी है। आई विल शो यू वंस अगेन। ये आपको 3 to 4 टाइम्स करना है, दोनों शीतली और शितकारी। ओके, एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए और बेनिफिट प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। सेकेंडली जिसको स्किन डिजीज है, सोराइसिस, उसमें भी आपको आपकी कंप्लेन कम होती जाएगी। अब हम सीखेंगे वायुसार। वायुसार से हम ये एक्सरसाइज ऐसी है जैसे हम खाना कुछ खा रहे हैं, एयर को खाना है हमें। पहले टंग बाहर लानी है। आई विल शो यू। फर्स्ट डू रेचक। टंग आपके ये जो है ओ बोलते हैं ना, इस तरह से पोजीशन में लीजिए। ये मैंने हवा सक की। आई विल शो यू। ऐसे लीजिए, हवा आप स्वॉलो कर रहे हैं और अपने पेट तक डाल रहे हैं। शो यू वन मोर टाइम। दिस क्योर्स एलिमेंट्स ऑफ स्टमक। आपको किसी को बार बार जो पेट में दर्द होता है। सेकेंडली इट गेट्स रिड ऑफ क्रैम्प्स, जो हमारे बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं। फिर इट स्ट्रेंथन्स आवर डायफ्राम, और कई सारे बेनिफिट्स है वायुसार के। होप यू ऑल विल प्रैक्टिस ऑल दिस क्रियाज। कल हमारा 4th सेशन होगा। हम इसमें सूर्य नमस्कार सीखेंगे, सो डोंट मिस आउट। Please follow
और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, मैसेज फैलाए दैट योगा इज इम्पॉर्टेंट practice of our life. So do practice yoga. Stay safe, stay healthy. Thank you.